अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी माश की दाल की खिचड़ी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और आसान सिंपल सी रेसिपी है ये, और मज़े में बहुत ही अच्छी है। ख़ास तौर पे जब कोई चीज़ घर में पकाने के लिए ना हो तो हम ये खिचड़ी बनाया करते हैं। दालें और चावल तो हर घर में होते ही हैं, तो इनको निकालें और मज़ेदार सी खिचड़ी बनाएं, साथ में अचार निकालें और अच्छा सा रायता बनाएं, तो बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने का। तो इसके लिए हमने ये माश की दाल ली है 1/2 कप। इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। इसके अंदर कंकर बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको निकाल के इसको वॉश करके अच्छी तरह से हम रख लेंगे। और साथ में हमने 2 कप्स लिए हैं चावलों के, उनको भी वॉश करके रख लिया है। और ये है हमारे पास 1/2 कप ऑयल, और इसके अंदर मीडियम 1 प्याज डाल दिया है कट करके, और इसको हम करेंगे रेड। तो ये रेड हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, ये है चॉप किया हुआ लहसुन, ये 1 टीस्पून है। इसको फ्यू सेकंड के लिए करेंगे सोते। अब इसके अंदर हम 1/2 कप पानी का डाल देंगे ताकि ये जले ना, और इसका बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा अरोमा जो है लहसुन का और प्याज का वो पानी के अंदर आ जाए, और फिर हमारे चावल बहुत मज़े के बने। तो ये हमने तकरीबन 1/2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए इसको पका लिया। और ये हमने 2 से 3 लौंग लिए हैं और एक सिनेमन स्टिक है, वो हमने इसके अंदर डाल दी है। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। ये है 2 टीस्पून ज़ीरा हमने इसके अंदर डाल दिया। और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमने 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक डालना है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट हमने बना के फ्रीज़ किया हुआ है, ये हमने डाल दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। अब तो अगर आपके पास ये ना हो तो 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें या 5, जितनी आपका दिल करे उतनी आप उसी वक्त कट करके डाल लें। यह 1 टेबलस्पून अदरक भी ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ। और ये दाल जो हमने वॉश करके सोक करके रखी हुई थी उसके पानी के साथ ही हमने इसके अंदर डाल दी है। तो इसको हमने डाल के अच्छी तरह से अब पानी और डालना है ताकि ये दाल भी गल जाए और हमारे चावलों के लिए भी पानी बच जाए। तो ये हमने पानी डाल दिया है, और तकरीबन हमने 1.5 लीटर डाल दिया है पानी इस दाल के अंदर। और ये 5 मिनट के बाद हमारी दाल अच्छी सी गल चुकी है। तो अब इसके में ज़रा सी कन्नी बाकी है, तो इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। ज़्यादा इसको नहीं गलाना है ताकि ये बिल्कुल घुल ना जाए। तो ये हमने चावल ऐड कर दिए, और अब इस स्टेज पे देखेंगे अगर पानी हमारा कम हुआ तो हम और डाल देंगे। तो हमारा पानी ठीक था, हमने और नहीं डाला। तो अब ये हमने 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था, और 5 मिनट के बाद कुछ ये इतना पानी इसके अंदर है अभी चावलों के अंदर। मीडियम फ्लेम के ऊपर ये पक रहे हैं, और हमने अब नमक चेक किया है, नमक हमारा ठीक है। तो अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद ये दम के स्टेज पे आ चुके हैं। अब इनको हम दम पे रख देंगे। इनके अंदर अभी काफ़ी कसर बाकी है, तो ये काफ़ी ड्राई है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी कच्चे हैं। तो इसके कवर के ऊपर इस तरह से पानी डाल देंगे, क्योंकि इस तरह से डालने से अगर हमारे चावलों के अंदर पानी कम हो तो दम के अंदर अगर हम ज़्यादा देर रखेंगे तो नीचे से चावल लग जाएंगे। तो अगर इस तरह से कवर के ऊपर पानी डाल दें तो फिर नीचे से चावल लगते नहीं हैं, चाहे जितनी देर मर्ज़ी हम इसको दम पे रखें। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही पुरानी टिप है जो हम अक्सर यूज़ कर लिया करते हैं। तो ये हमारे चावल बहुत अच्छे से खिले खिले से तैयार हो चुके हैं, और इनको हमने 10 मिनट के लिए रखा था दम के ऊपर, और नीचे से बिल्कुल नहीं लगे, इसलिए कि हमने ऊपर से भी पानी डाल दिया था और आंच बिल्कुल स्लो रखी थी नीचे से। तो ये बहुत अच्छे से खिले खिले से चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े की हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है। आप अगर अपने हिसाब से अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपने मसाले वगैरह डालना चाहें तो डाल लें। हमने बहुत थोड़े से मसाले इसमें ऐड किए हैं। इस दाल का और चावलों का अपना ही टेस्ट बहुत मज़े का लगता है, और साथ में अगर अचार ले लें तो फिर किसी मसालों वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी इस तरह से बना के देखिएगा। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।